तुम्हारा इंजरी लेवल क्या है, कितना दिन पहले तुम्हारा इंजरी हुआ है, डॉक्टर ने क्या बोला, बिल्कुल अभी क्या कंडीशन है, तो उसके बिल्कुल बारे में सबसे बिल्कुल। पहले बताओ। मैं दिल्ली से हूँ सर। हम्म। अ, जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 10 फरवरी में ऑपरेट हुआ था ओके। मेरा, दिल्ली अरविंद हॉस्पिटल से, लोकनायक। हम्म। उसके बाद 1 वीक या 10 डेज के अंदर मुझे छुट्टी मिल गई थी। हम्म। फिर बस उन्होंने यही कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट ही इसका इलाज है, फिजियोथेरेपी। पर फिजियोथेरेपिस्ट फिर घर पे लगा लिए थे मैंने, क्योंकि मेरी वो वाली हालत तो थी नहीं। मैं ओके। बिल्कुल मतलब मेरे मेरा एक लेफ्ट पैर थोड़ा सा काम कर रहा था, ओके। बाकी और तो कुछ नहीं। तो मैं कहीं जाने आने लायक तो था नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही उस टाइम नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं खुद शॉक में हम्म। था। ओके। फिर मैंने घर पे 2-3 दिन में फिजियोथेरेपिस्ट लगा लिए, जो वो आने लगे। जी। तो 2.5-3 महीना उन्होंने कंटिन्यू किया, जो कि मैं इतना अभी ठीक हो पाया। ओके, तो टोटल अभी 3 महीने ही हुआ है एक्सीडेंट होके। एक्सीडेंट होके 10 तारीख को, 10 जुलाई को 5 महीने हो जाएंगे ऑपरेशन हुए हुए। पाँच ओके। अप्रैल ओके। मई जून जुलाई, हाँ 5 महीने हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी टोटल 5 महीने हुए हैं, तो रिकवरी कितना है अभी? रिकवरी सर ऐसा है कि मैं वॉकर पकड़ के और चल लेता हूँ। वॉकर पकड़ इतना नहीं चल पाता, जैसे 15-20 कदम फिर रुकना पड़ता है। ओके, जी। तो मतलब सिर्फ ये है। 15-20 कदम ही चल पाते हैं खुद से ही, मतलब हाँ वॉकर के सहारे? हाँ, वॉकर के समय इतना हो गया है। ओके। ओके, और ये जी। किस लेवल पे हुआ था? अच्छा, लेवल मेरा था C5, बस्ट फ्रैक्चर था, इनकम्प्लीट ओके। इंजरी है। और C5 रो तो? प्रेशर। ओके, तो आपका सर्वाइकल था, राइट? तो सर्वाइकल, जी राइट। अभी अभी क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि जैसे होता है ना, बॉवल ब्लैडर का मतलब कंट्रोल में नहीं है, सेंसेशन है कि नहीं है, कंट्रोल मतलब कितना है, कंट्रोल में कुछ मूवमेंट आया है या नहीं आया है? सर हाँ, बॉल ब्लैडर में कंट्रोल आ गया है। ओके, अब बहुत चलो, बढ़िया। मैंने पाइप हटवाया था अभी, बट उसमें थोड़ा इन्फेक्शन आ गया था, तो उन्होंने 5-10 दिन के लिए दोबारा लगवा दिया। ओके, कैथेटर बाकी वापस आ रहा लगवा दिया था। था? हाँ, बाकी यूरिन पास हो रहा था। हम्म। तो मेरा थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था, लेकिन हो रहा था सही। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको कैथेटर लगा था? हाँ, शुरुआत में लगा दिया था। ओके। ओके, तो ये कितने एडमिट दिन के हो बाद गई निकला? थी। अभी तो 5 महीने हो गए, तो 5 महीने में कितने दिन के बाद, कितने महीने बाद निकाला था? ये अभी निकला है 10 दिन पहले, 4-4.5 महीने ओके, में। तो ठीक है, 5 महीना पकड़ के चलते, मतलब 5 महीने में आपका कैथेटर निकल गया है और आपका जो बॉबल ब्लैडर है वो कंट्रोल में आ गया है। 100% तो नहीं होगा, मुझे हाँ, मालूम है। हाँ, 60-70% आ गया है, राइट? आ गया हाँ। ओके, और सेंसेशन का क्या है? सेंसेशन फुल है या फिर वो भी सेंसेशन कम तो है? सर मैं बताता हूँ, उस टाइम पे सेंसेशन तो बिल्कुल नहीं थी। ना ठंडे गर्म की, ना वैसे ही। थोड़ी थोड़ी ओके। जगह पे थी, मतलब समझ लीजिए कि 20-20% जगह में थी, 100 में से। हम्म। अब वो भी मेरी 70% हो गई है ठीक। ओके। तो ओके, 20-30% रह गई है थोड़ी थोड़ी जगहों पे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तो डॉक्टर ने जो स्टार्टिंग में आपको कुछ बोला था कि जैसे कितने दिन में ठीक होगा, कितने दिन में नहीं ठीक होगा, एक्सरसाइज अरे कितना कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है? बस उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि बस आप जितनी जल्दी हो सके हम्म। फिजियोथेरेपी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका ओके। कोई ओके। मेडिसिन, कोई वैसा इलाज और कोई है नहीं। जी जी जी, राइट राइट, तो उन्होंने सही बोला कि जितना आप जल्दी आप फिजियोथेरेपी हाँ या फिर रिहैब, जितना जल्दी आप हाँ, एक्सरसाइज बस स्टार्ट उन्होंने करेंगे। मुझे इतना बोला था कि आप हो जाएंगे ठीक। बस ये हम्म। नहीं बोला कि मुझे कि आप नहीं होंगे। ओके। ओके, तो टाइम हम कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका कोई टाइमिंग भी नहीं है ना। तो जैसे कोई, हाँ अगर बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर से जाके जबरदस्ती पूछते हैं कि कितने टाइम में ठीक होगा, मेरे से खुद लोग पूछते हैं कि सर कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, कब तक ये चीजें हाँ, आती हैं, सिचुएशन कितने टाइम में आता है, मूवमेंट कितने टाइम में आता है, तो लोगों का इंजुरी के हिसाब से और वो कितने फोकस के साथ एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रिकवरी कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। जी जी राइट। तो अभी आप कुछ मतलब एक्सीडेंट के पहले कुछ करते थे या फिर स्टडी करते थे या कुछ जॉब वॉब नहीं नहीं, करते मैं थे? जॉब करता था, जॉब करता था होटल लाइन में। ओके, आप होटल लाइन में हैं, मतलब आपने ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, राइट? ऐसा कुछ? नहीं, ये से नीचे ही था, मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था, बट इसमें था मैं, ये जो आपके बार्स एंड क्लब्स वगैरह जो होते हैं। ओके। ओके, तो अभी आपकी एज क्या है? मेरी 30। 30 एज है, तो ओके, तो काफी अभी आप यंग है।
तो वो होता है कि जो मतलब थोड़ा-सा यंग में भी जिसका एक्सीडेंट होता है उसका रिकवरी थोड़ा फास्ट होता है। तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस ऐसा करना पड़ रहा है जैसे आप होता है ना मेरे डिमोटिवेट हो को, जाते हैं? मैं अपने हैंड्स को लेकर बहुत परेशान हूँ। ओके, मतलब वो दोनों हैंड इफेक्टेड है या फिर कोई एक? नहीं वर्क मतलब थोड़ी बहुत, जैसे मैंने फोन पकड़ रखा है हुँ, तो मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता, मुझे रखना पड़ता है, सपोर्ट लेनी पड़ती है। और मेरे ओके, ओके। फिंगर मतलब बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मतलब 100 में से 15% ताकत होगी हाथ में। हाथ में मतलब कलाइयों के नीचे नीचे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। देखिए अभी आपको 5 महीने ही हुए हैं और 5 महीने में आपका बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है, क्योंकि जी जो सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं ऐसा बोलते हैं कि उनको जो रिकवरी है बहुत स्लो दिखती है। स्लो तो मतलब जी कोई भी लेवल पे आपको इंजरी हुआ हो, स्लो तो सबको आपको मतलब उनको रिकवरी दिखता है। डिपेंड करता है कि हम्म, उनका इंजरी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे हुआ है या फिर माइल्ड हुआ है, मॉडरेट में है या फिर उनको मतलब सिर्फ़ को कभी-कभी मतलब ब्लज हो जाता है तो उनको रिकवरी फास्ट होती है। तो जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा बर्स्ट फ्रैक्चर है C5 पे, तो उस हिसाब से तो जी आपके मतलब जो लेग हैं और उसके साथ-साथ आपके हैंड मूवमेंट में भी इफ़ेक्ट आया है। तो जी लेकिन फिर भी आप 5 महीने में बहुत अच्छा मतलब रिकवरी किए हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप वॉकर के सहारे मतलब 20-25 कदम चल भी लेते हैं और अपने हाथों हाँ से आपने मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। मतलब आपके जो ताकत है हाथों में जो एक ग्रिप है, ग्रिपिंग मतलब जैसे मोबाइल को पकड़ना, पेन को हाँ, पकड़ना है, किसी चीज़ को पकड़ना, वो ग्रिपिंग आपके हाथ में है। तो मतलब ये अच्छा साइन है कि आपका रिकवरी फास्ट आ रहा है। और दूसरी बात ये है बहुत कि कम है लेकिन पूरी ग्रिप नहीं हो पाती है। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है, 5 महीने में आपने इतना मतलब आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस बात को लेके कि इतना अच्छा रिकवरी आया है। बस यही है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना आप एक्सरसाइज़ करते रहिएगा। जी आने वाले टाइम में साल भर में या फिर डेढ़ साल के अंदर आप देखेंगे कि आपका और अच्छा रिकवरी आ जाएगा। मेबी आप शायद वापस ऑफ़िस जॉइन कर पाएँ या फिर जो जो कुछ भी करना चाहें लाइफ़ में, भविष्य में, फ्यूचर में, वो आप ज़रूर कर पाएँगे। जी सर। बस ये है कि आप प्रॉपर प्रॉपर तरीके से जो आप फिजियोथेरेपी किए हैं, वो आप कंटिन्यू रखना 1 डेढ़ साल तक, एटलीस्ट 1 डेढ़ साल तक कंटिन्यू करना। उसके बाद जब आपके अंदर वो मतलब क्षमता आ जाए कि मैं अब खुद से कर पा रहा हूँ, खुद से कर पाऊँगा, तो वो चीज़ें आप शायद छोड़ भी सकते हैं फिजियो को, अदरवाइज़ आप खुद से करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन 1 डेढ़ साल तो आपको कंटिन्यू ही हाँ, एक करना साल है, तो मुझे वो पता है आपके लिए करना बेहतर है। होगा। क्योंकि सर ये जी, देखिए जी। आपको कि मैंने 4 महीने सिर्फ घर पे ही फिजियोस करा के, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ। तो मैंने इसलिए फिर घर वालों से बैठ के जी। मीटिंग करी, पूछा। फिर हमें क्योंकि जब चोट लगी तो हमें इसका भी नहीं पता था कि क्या चोट होती है, किसी को नहीं पता होता। जी, क्योंकि जी, राइट। वो फर्स्ट टाइम किसी को इसके बारे में पता चलता है, लोगों सब को सिर्फ यही सोचते लगता हैं है कि कि क्या पता वैसे ही हो गया, पैनिक हो गए या कुछ हो गया, हो जाएगा ठीक। मगर ये नहीं पता कि सबसे खतरनाक चोट है दुनिया की, जी, जी, राइट। जिसमें इंसान जिसको लगी होती है ना, वही झेल सकता है। उसे ही पता रहता है कि क्या है प्रॉब्लम। जी, जी। और जो नहीं समझ सकता वही। नहीं, वही है ना कि इसीलिए ना लोग इससे थोड़ा-सा जो अनजान है इसके बारे में, हाँ, लोगों को पता नहीं अवेयर चल नहीं पाता है। है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर उनको पूरा मतलब यहाँ पे डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनके मतलब जो उनका इंजरी हुआ है जिससे रिलेटेड चाहे किसी भी लेवल पे हो, उनको मतलब एक ओपन माइंडेड होके बताएँ या एटलीस्ट उनकी फैमिली को बताएँ कि ये ऐसा मतलब ये चोट है, ऐसा एक्सीडेंट है, आपको जी ऐसा जी। करना पड़ेगा तो आप ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते, बस बोल देते हैं कि डायरेक्ट बस बोल देंगे या तो ये अच्छा है कि ये अच्छा हुआ कि डॉक्टरों ने हमें ये बता दिया कि इसका इलाज यही है। क्योंकि अगर कोई कोई ये भी नहीं बताता ना, जैसे कि इसका इलाज क्या है, जैसे कोई कोई भी किसी कोई भी चोट लगे तो कोई इसको ये बता दे कि आप ये मेडिसिन ले लो या आप ये कर लो। मगर क्या होता है कि काफी चीजों में नहीं बताते हैं। जी, जी। तो वो इंसान को नहीं पता होता, तो वो 2 4 5 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है, सोचता है ठीक हो जाऊंगा, दवाइयाँ दे दो। यूरी इसकी ऑर्थो की दवाइयाँ, न्यूरो की दवाइयाँ, ये तो थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन दोस्त मैं इससे हो जाऊंगा। तो वो फिर हमें ये भी बाद में पता लगता है कि जो गोल्डन पीरियड होता है आधा खत्म होता है जाता है। एग्ज़ैक्टली लोगों को जब वो दूसरे का वीडियो देखते हैं या फिर कोई ऐसा उनको व्यक्ति मिलता है, ऐसा कोई पर्सन मिलता है जो उनको गाइड करता है, तब उनको ये एहसास होता है, अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं, तब फिर वो लोग थोड़ा-सा खोजबीन चालू करते हैं कि अब क्या यहाँ से अच्छा हो सकता है या अब मैं यहाँ से क्या बेटर कर सकता हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, तब तक वो लेट हो चुका होता है। बिल्कुल। फिर वो फिजियोथेरेपी टाइम पे फिर मैंने वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखी काफी। उसमें देखा मैंने आपका जो भी था, जैसे पूरी स्टाफ ने बना रखा है अपना कि मैं ऐसे लगी थी, और फिर ऐसे करके आपने ऐसे 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 सारी चीजें, मतलब अभी रिसेंटली में भी आपने एक वीडियो डाली थी कि मेरा रूटीन क्या है, मतलब मैं एक्सरसाइज भी और जॉब का भी। जी, तो राइट। आई फॉलो यू, मैं देखता रहता हूँ आपको। जी, 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 जी। बहुत अभी अच्छा कर रहे मैंने हैं सर। उनका अभी अनिकेत का मैंने डाला था वीडियो जो C4, C5, C7 का था। हाँ हाँ वो हाँ हाँ, वो उस पर चढ़ रहे हैं और उनका थोड़ा सा
शायद पैर क्या बोलते हैं वो है थोड़ा सा हल्का हाँ, सा, अभी और थोड़ा-सा उतना उसको अनकंट्रोल में है, मतलब उतना अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उनको ये ऐसे यहाँ पे गले के पास से मतलब फाड़ हाँ के मेरे उनके भी पाइप वाइप डाला था वहाँ से। हाँ, मेरा भी चली है। हाँ, तो हाँ वहाँ वो से है, मैंने उनका बाइक तो नहीं डाला जी। हाँ, तो उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन था। डॉक्टर तो बोले थे कि तुम मतलब उठ के बैठ भी नहीं पाओगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन फिर भी आज वो बंदा मेहनत किया है, आज वो मतलब चल भी ले रहा है, मेरे से खुद मिलने आया था मेरे ऑफ़िस में, और फिर उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। और फिर लोगों ने बहुत वो वीडियो देखा, बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो में हाँ कमेंट किया उससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब देख के लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा-सा कि हाँ, अगर ऐसा वर्स्ट केस वही में तो भी मोटिवेशन होती है सर। जी, अब जी। हमें मोटिवेशन मिली, मैंने उनकी वीडियो देखी, अब मैं भी हो सकता है जल्दी ठीक हूँ तो इंशाल्लाह आपके पास भी आऊंगा, फिर आपसे बैठ के मैं बात होगी। तो बहुत जी, वो जी, फिर वो ज़रूर। आपके पल्स मैं आपको भेज दूंगा, जो जो मेरे पास होंगे, जो जो मैं जी। बनाऊंगा, बनती तो है मेमोरीज, तो वो मैं आपको सेंड करूंगा। तो इस हिसाब से ही तो सब फिर आगे और लोगों को भी अवेयर होंगे, मोटिवेट होंगे कि अच्छा जी इस चीज से ऐसे बच के रहो, ऐसे रहो। हाँ जी, जी, मुझसे राइट, बताना राइट। भूलिए, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से। ओके, बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो आप चला रहे थे बाइक? हाँ ओके। बस घर के पास पहुंचने ही वाला था कि पता नहीं एकदम क्या हुआ, पर सामने से रॉन्ग साइड कोई आ गया, छोटा जी। ट्रक था, वो छोटा हाथी बोलते मैजिक। हुँ, हुँ, हुँ। बस फिर वो थोड़ा सा कोहरे का टाइम था, जनवरी फाइनल था, एंड का टाइम। ओके, तो बस पता ही नहीं चला कि क्या हुआ इधर। ओके। तो हाँ, मतलब वो ऐसा मतलब कुछ सिचुएशन ही हो जाता है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि आपको समझ ही नहीं चला, कुछ हॉस्पिटल में आंख वही। खुली, मेरे को पता ही नहीं। जी, 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 जी। बस एक तो ये कहना चाह रहा था मैं। हाँ फिर उसके बाद जब फिजियोथेरेपी कराई, तो घर वालों ने ये डिसीजन लिया बैठ के हुँ। कि देखा कि यूट्यूब पे कि ऐसे सेंटर और ये फिजियो सेंटर भी होते हैं जहाँ जी, थोड़ी जी। रिकवरी आने के चांस ज्यादा रहते हैं, जहाँ आपको मतलब मशीनें थोड़ी बहुत मतलब या हाँ, तो थोड़ा ज्यादा मिलता है। जी। मतलब एडवांस एक्सरसाइज की एक टाइम होता है जब एडवांस की जरूरत पड़ जाती है इंसान को। तो जी। मैंने देखा कि 3 महीने में, और फिर जो मेरे थेरेपिस्ट है उन्होंने भी कहा कि या तो आप हमारा क्लिनिक ज्वाइन कर लीजिए, या आप वो कर लीजिए, क्योंकि अब घर का आपका काम पूरा हो चुका है, जी। और कराना चाहो तो करा लो। तो अच्छे थेरेपिस्ट हैं मेरे जो थे मतलब। हुँ, हुँ। तो फिर जाके डिसीजन लिया कि अब मैं गुड़गांव में एक न्यूरोलिंक करके है, हाँ, हाँ, न्यूरोलिंक करके है गुरुग्राम में। तो मैंने ये ज्वाइन किया है। अभी मेरे को 15 डेज ही हुए हैं, तो मैंने ये ओके, ज्वाइन किया। ओके। तो मतलब फिजियोथेरेपी अभी बंद हो गया, अभी आप रिहैब जॉइन किए हैं। जी जी, ज्वाइन कर। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको देखना, अगर आप कितने महीने का सोचा है ये अपना कंटिन्यू रखने को? सर अभी 1 महीने पहले देखते हैं क्या क्या और मिलता है, बाकी लिमिट मेरी है 2 से 3 महीने। ओके, 2-3 महीने अगर आप करके लेते हैं रिहैब, तो बहुत अच्छा आपका रिकवरी आ जाएगा, और बहुत अच्छा आपका रिकवरी है। कह रहा हूँ कि एक छड़ी के साथ भी चलने लग जाए ना, तो फिर तो इंसान, घर के पास भी बहुत क्लिनिक है दिल्ली में हमारे, हुँ, तो हुँ। वहां तक पहुंच जाए तो फिर वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रहती है। जी, जी। नहीं, 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 ज़रूर चलेंगे। देखिए, अगर आप 5 महीने के 5 महीने के अंदर अगर आप विथ वॉकर 10 टू 20 स्टेप ले पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाइम तो लगेगा, इसमें टाइम का कोई ऐसा हाँ वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको टाइम बता हाँ दूँ कि आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में बिल्कुल विथ बिल्कुल। चलने लग जाएँगे। तो मेबी हो सकता है कि आप 1 साल नहीं तो 1.5 साल के अंदर ज़रूर विथ स्टिक आप वॉक करने लग जाएँगे। लेकिन यही है कि आपका जो रेगुलरिटी है, आपका जो डिसिप्लिन है, वो एकदम मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज किया, तो कल मैंने 3 घंटे किया, फिर परसों 1 घंटे किया, ऐसा नहीं। आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप खुद देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो रिकवरी आ रहा है, तो आपको वो जी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर वहां तो ये था कि आप ये, मैंने 3 से 3.5 महीने जो घर पे थेरेपिस्ट कराए हैं, वो 1 घंटा आते थे बस, पर डे 1 घंटा। हुँ। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ 1.5 घंटा 2 टाइम होती है। जी, जी। तो इसी नहीं, टाइम से, तो इसी ऐसा चीज से पता लगता है कि रिकवरी ऊपर वाले की दुआ से अच्छी है सर। सभी की अच्छी हो, हुँ, जितने भी मेरे ऐसे पेशेंट हैं, सबके लिए हुँ। दुआ है कि ऐसे ही और जैसे है मतलब ठीक हो जाए सब, और भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, मुझसे भी हार्ड पेशेंट है सर जी। यहाँ पे जब करते हैं। तो फिर हम उन्हें देख के थोड़ा सा अपना दर्द कम होता है कि यार मतलब इतने ये हैवी ये भी कर रहे हैं। वरना तो सर शुरू का टाइम तो ऐसा था कि जब बेड पे था मैं 3 महीने, मतलब बेड पे ही हूँ अभी भी, मतलब लेकिन वैसा बेड नहीं है कि अब तो फिर बेड सोल वगैरह भी काफी हुआ था, काफी टाइम टू टाइम फिर हमने केयर कर ली। लेकिन उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि बस जीने की इच्छा थी सच खत्म हो गई थी, जी, कि जी, यार ये जी। हो क्या गया है, नहीं, और वो पैर होता नहीं ही चल है। रहे। तो उसमें ना वही बोल रहा हूँ कि इसमें इसीलिए ना लोग ना
साइकियाट्रिस्ट भी करते हैं कि उनको देखते हैं कि उनका माइंड कैसा है। जब आप जैसे मैं बता रहा हूँ मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो हर हफ्ते या फिर हर मतलब 2 हफ्ते में वो साइकियाट्रिस्ट आती थी और मतलब मेरा मेंटल चेक करती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। बहुत लोग मतलब बहुत लोगों का ना मतलब वो हो जाता है कि मेंटल जो खराब हो जाता है, उसको ज बिल्कुल अपना बिल्कुल सिचुएशन सर। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हाँ, हैं। वो क्या होता था, जैसे कभी कुछ देख रहे हैं, जैसे माइंड कहीं और लगा हुआ है तो ठीक है चल रहा है, कोई बात कर हुँ। रहा है तो ठीक है चल रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ हुआ तो फिर रोना धोना, अपने आप पे करना कि यार मैंने क्या करा ये, कि मैं उस साइड से क्यों गया। बहुत चीजें दिमाग में एकदम से होता रहता था। जी, जी। लेकिन जब थोड़ा रिकवरी आई, लगा कि चलो ऊपर वाले ने जान बख्श दी, इससे बड़ी बात क्या है। राइट, राइट, राइट। नहीं, और भी अच्छा होगा। देखो कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोचा इसलिए ऐसा होता है। तो वो सब मत सोचो, बस ये सोचो कि मैं अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो बस उसके लिए आपको और एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज करनी ही है है। सर। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ है और उसके साथ-साथ आपका ये जो माइंड है ये एकदम पावरफुल अब होना सही चाहिए। हो गया सर माइंड, वैसे तो मैं किसी माइंड के डॉक्टर पे गया नहीं, अपने आप ही सर धीरे धीरे होता है, मोटिवेट मोटिवेट लाइफ है। जी, तो जी, जी, जी। क्या है कि जब धीरे-धीरे रिकवरी भी दिखता है ना, तो माइंड थोड़ा-थोड़ा हैप्पी हो जाता है, उसको एज़ अ रिवॉर्ड मिलता है कि 1 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद इतना रिकवरी आया है, तब माइंड थोड़ा-सा हैप्पी हो जाता है, तो और एक्सरसाइज़ करने का उसका मन करता है, तो फिर अब और यहाँ बेहतर अलग रिजल्ट अलग मिलते हैं। एक्सरसाइज कराते हैं, तो मेरे खुद अंदर से फील आता है, जैसे कि 4 महीने पहले के जोड़ लीजिए, 5 महीने, और अब 2-3 महीने मैंने ये कर लिया तो 8 मंथ्स हो गए। तो हुँ, मुझे अब अंदर से विश्वास है कि 8वें महीने मैं आपको छड़ी से चल के दिखाऊंगा, ये बहुत, मेरी बहुत, गारंटी है। बहुत मतलब ऐसा ही मैं लोगों को बोलता हूँ कि टारगेट अपना रखो और उस टारगेट को पूरा करने के लिए थोड़ा-सा मेहनत करो। अगर नहीं भी बिल्कुल टारगेट बिल्कुल। पूरा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए, आप जैसे 100% जैसे हाँ, आपने 100% सोचा, अगर आपने उसका 60-70% भी अचीव किया, तो भी आपके लिए वो बहुत बड़ा मतलब वो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे आपने 1 ईयर बताया और मेरे को, एक तरीके से 1 ईयर या 1.5 साल, तो 1 ईयर वो कहने का मतलब वो होता है कि अब जैसे 4 महीने में इतनी रिकवरी आई, ठीक है, फिर 8वें महीने इतनी रिकवरी आई, फिर जी, 8वें महीने आप ये थोड़ा थोड़ा चल पा रहे हो, गलियों में जा पा रहे हो, आ पा रहे हो, अपने इंडिपेंडेंट खत्म हो, फिर 10वें महीने आपका इंडिपेंडेंट खत्म हो गया, कि चलो भाई जी, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं रहे, आप नहा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, ऐसे, फिर 1 साल बाद आप वो छड़ी भी छोड़ दोगे। जी, राइट। ऐसे ऐसे होता है। बाकी सबकी फिर इंजरी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है सर, ये भी थोड़ा सुनने में सुना है मैंने काफी, कि क्या-क्या इंजरी सुना में है? भी बड़ा, इंजरी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हार्ड है, कितनी लो है, कम है, एग्ज़ैक्टली, ज्यादा है। एग्ज़ैक्टली। अधिकतर लोगों का जो इंजरी होता है ना, वो मतलब वर्स्ट केस नहीं रहता है। मतलब वही। मैं बोल रहा हूँ, अगर 70-80% लोगों का ना, जैसे किसी का कंप्रेस हुआ रहता है, किसी का माइल्ड कंप्रेस हुआ रहता है, किसी का ब्रस्ट कंप्रेस हुआ रहता है, किसी का एकदम ब्रस्ट फ्रैक्चर हुआ रहता है। तो हाँ, तो जो मतलब कि ना 70-80% के मतलब में आते हैं, वो अच्छा खासा रिकवरी कर जाते हैं, और बहुत सारे उसमें से भी ना 95% लोग मतलब अपने आप को ना डीमोटिवेट कर देते हैं, अपने आप को मतलब हाँ, पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो वो जैसे उन लोग थोड़ा-सा लापरवाही करते हैं, उनके अंदर थोड़ा-सा आलसीपन आ जाता है, सोचते हैं सेम एक्सरसाइज, सेम डेली वही चीज़ को क्या करना, तो फिर धीरे-धीरे ना वो कंप्लीट नहीं में चेंज हो करना जाता है। पड़ता है अगर भैया दोबारा से अपने पैरों पे चल रहे हैं, चाहे आप परफेक्टली नहीं हो कर पा रहे हो 100%, तो देखो सर, ये तो मुझे ही पता है 100% बहुत मुश्किल होता है। 90% भी आप अगर आ गए तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ मिल गई वापिस, आप हो गए, मतलब ऐसे फिर धीरे धीरे वो आप भूल भी जाते हो कि आपकी चोट भी लगी थी, क्या हुआ था क्या नहीं, वो सब हो जाता है, 2 साल 2.5 साल में सब भूल जाते हैं इंसान, फिर जी। इंसान फिर अपने रेगुलर एक्टिविटीज में आ जाता है। सबसे बढ़िया चीज है। राइट, राइट, बस राइट, जहाँ वही। तक मुझे अपना ना उसका नहीं पता, ये C5 का तो पता लग गया, लेकिन बर्स्ट फ्रैक्चर क्या होता है सर, या ये आपको पता होगा, बर्स्ट देखिए, फ्रैक्चर का नहीं पता। बर्स्ट फ्रैक्चर क्या होता है कि जो हमारा जैसे बोन है, जो वर्टिब्रा है, जैसे वर्टिब्रा अपना 1 2 3 4 ऐसे करके मतलब 33 मतलब होते हैं वर्टिब्रा करके। तो जी जी जी। हाँ, तो जब वो क्या होता है, वहाँ के आस-पास के जो बोन होते हैं, थोड़े से ना टूट जाते हैं, टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं उसके, और वो जाके मतलब स्पाइन में कहीं ऊपर, कहीं नीचे वो जाके उसको कंप्रेस करते हैं, या फिर उसके अंदर मतलब धँस जाता है, घुस जाता है उसके अंदर। तो जी उसको जी। ना जैसे जैसे ये मेरे पास अभी है, ठीक है? हम्म, अभी ठीक है, अभी इसको मैं 2 टुकड़े में कर दूँ, तो इसको बोलेगा ये टूट गया है। लेकिन अगर इसे मैं कई सारे टुकड़े कर दूँ, कम से कम 15-20 टुकड़े कर दूँ, 30-40 हाँ, टुकड़े कर दूँ, तो वो मतलब एकदम एकदम उसको बोलेंगे एकदम बस्ट हो गया है वो। मतलब एकदम एकदम हर मतलब बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, तो उसको बस्ट फ्रैक्चर बोलते हैं।
और माइल्ड फ्रैक्चर उसको बोलते हैं जो मतलब कि जो हमारा स्पाइन है, जैसे जैसे ये अपना स्पाइन हो गया, ठीक है। अब स्पाइन हाँ में इसमें ले जाके कोई कोई बोन है या फिर कोई मसल है, इसको जाके कंप्रेस कर दिया और ऐसे यहाँ से बेंड हो गया, तो उसको माइल्ड कंप्रेशन बोलते हैं। और फिर एक होता है जो एकदम बस्ट कम फ्रैक्चर होता है, तो वो उससे भी ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत सारे टुकड़े हो जाके उसमें घुस जाते हैं, बहुत सारे नर्व को डैमेज कर देते हैं। तो उसमें ना बहुत सारा, और बहुत सारा ऐसा होता है कि कट कर देते हैं, मतलब जो बोन टूट के घुस के ना उसको, वायर को, बहुत जो नर्व्स रहते हैं उसको कट कर देते हैं, हाँ। उसमें से भी एक दो ही जी जी जॉइंट रहता है। तो वो सिचुएशन में ना, मतलब रिकवरी करना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे मेरा ही हुआ था, मेरा कट गया था, मतलब जैसे कि, अब अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे अभी बाल का गुच्छा होता है, उसमें से बहुत सारे कम से हाँ। कम बाल कट गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से बचे हैं, मेरा वैसा था। बहुत सारे, मतलब हड्डी ओह। टूट के उसके अंदर, हड्डी टूट के उसके अंदर मतलब घुस गया था। तो वो सारी चीजें होती है उसमें। आप जब एमआरआई देखेंगे ना, एमआरआई में लिखा रहता है एकदम इम्प्रेशन करके, लास्ट पेज पे एक इम्प्रेशन करके, कंक्लूजन करके ऐसा लिखा रहता है, एकदम 2-3 लाइन में लिखा रहता है, मतलब पूरे एमआरआई का निष्कर्ष, कंक्लूजन वो 2-3 वर्ड में लिखे रहते हैं। सेकंड पेज पे रहता है या फिर थर्ड पेज पे रहता है, वो आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपका लिखा रहेगा। मेरे पेचिस लगे हैं थोड़े से गले में ना, इधर फ्रंट पे पेचिस लगे हैं। हाँ हाँ। और थोड़ी सी हड्डी यहाँ से लिखी पैर के पास से, बॉल ओके ब्लैडर ओके। के पास जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, वो वहां से। हाँ, पेल्विक एरिया के आसपास से लिया है। जी 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 जी। हाँ, तो बट लेकिन वो डॉक्टर तो, ने बोला था कि इतना कुछ आपका मतलब इतना हार्ड नहीं है, बस वो नस दब गई थी। हाँ, तो उसको इसीलिए खुलने मतलब में आप टाइम लगता है, उसको हाँ, खोला है मतलब। हाँ, यही रीजन है कि आपका जो रिकवरी है ना बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब क्योंकि ये बहुत अच्छा मानिए कि उतना जो मतलब उतना ज्यादा इंजरी नहीं हुआ जितना होता है। बस ये मानिए कि जो भी है ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप यहाँ से और बेटर कर सकते हो, और आपको करना ही पड़ेगा, ये सोचिए, क्योंकि आपका रिकवरी बहुत करना अच्छा हुआ पड़ेगा है। सर, ये गोल्डन पीरियड यही वाला है सर, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जी जी अगर जी अभी जी। नहीं करा फिर कब करूंगा सर। फिर हाँ, वही वही लोग बोलते हैं ना, जिससे बहुत लोगों को पता चलता है। कोई बोलता है कि सर 8 साल हो गए मेरे इंजरी को, कोई बोलता है 5 साल, कोई बोलता है 10 साल, अभी यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मुझे रिकवरी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो सर मैं दिखेगा, ऐसी काफी बात नहीं वीडियोस है। देखता हूँ उसमें ना, पता है जैसे आपकी बात कह रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि काफी लोगों को तो मेरे ख्याल से उनको तो एक एक दो दो साल तक तो पता ही नहीं होता है, मैंने जैसे भी कहा ना कि मेरे को क्या हम्म। करना है क्या नहीं करना। और ज्यादातर लोग विलेजेस वगैरह के होते हैं, जी जी जी, राइट। जो जो उनको सिटी पता में ही नहीं रहते होता हैं, तो। जो सिटी में रहते हैं वो रिकवरी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर जी जी। अगर 100% तक आप अपना दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिकवरी कर जाते हैं, नहीं उतना दे रहे फिर भी थोड़ा बहुत रिकवरी कर देते हैं, जैसे वॉकर से चलना, स्टिक पे आ जाना, ये सब मतलब 1-1.5 साल 2 साल हाँ के उन्हें अंदर। मिलता रहता है, जब एक हल्की सी एक 10% इंट मिल गई फिर वो आगे अपना भी लेते रहते हैं। जी 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 जी। तो उसे क्या करते हैं कि उन लोग लेकिन ना थोड़ा सा उसमें डॉक्टर, टाइम लग जाता है। हाँ, और जो विलेजेस में रहते हैं उनको पहली बात तो उनका सराउंडिंग भी वैसा रहता है, मतलब उनके हाँ। आसपास में कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं रहता है या फिर कोई नॉलेजेबल डॉक्टर नहीं रहता है। और दूसरी बात, कोई उनको सजेस्ट भी नहीं करता है कि ये करो वो करो। सिटी में क्या रहता है कि बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, कंसल्ट कराते रहते हैं, हम लोग खुद ही कराते रहते हैं, कुछ भी हो जाता है। फैमिली वाले कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, हम लोग खुद सर्च करते रहते हैं, जैसे मोबाइल पे हो गया, अभी कोई आर्टिकल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसमें खुद हम लोग सर्च करते रहते हैं इसको और कैसे बेहतर किया जा सके, तो जिसकी वजह से लोग हैं वो अच्छा खासा मतलब कर पाते हैं। जी सर। आप जितना हो सके आप उतना एक्सरसाइज खुद से भी ट्राई करना, अगर ना हो पाए तो फैमिली का सपोर्ट लेना, नहीं तो आप रिहैब तो ज्वाइन कर ही लिया है, वहां पे अच्छा खासा आपको मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक्सरसाइज का जो भी आपका चीज रहेगा वो सब इक्विपमेंट दिया जाएगा एक्सरसाइज कराने के लिए। और हो सके तो खुद भी ट्राई करना, आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी ठीक है, बैठे हो लेटे हो तो भी आप कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट करते रहना, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन है और जो भी आपके हाथों का और जो भी आपके पैरों का न्यूरॉन्स है वो कुछ ना कुछ ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाते रहे, जिसकी वजह से वो बहुत इफेक्ट डालता है। हम भले कुछ ना मूवमेंट बिल्कुल सर। नहीं कर पाए, लेकिन वो इफेक्ट बहुत डालता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। सर आप मानेंगे मैंने मतलब आप तो ये चीज तो आपको पता ही होगी, मैंने वीडियोस में भी देखा है आपके कि आधे जो लोग तो साथ वैसे ही छोड़ देते हैं। और एग्जैक्टली। जो गाइडेंस वगैरह तो कुछ नहीं, मैंने मतलब बस थोड़ी सी हिंट मिली। उसके बाद जो मैंने आज तक अभी जो जितना भी मैंने रिकवर किया है आगे भी करूंगा, ये खुद से ये सब कुछ। और यूट्यूब से और फोन से देख देख के पूछ पूछ के बस खुद ही सारा कुछ किया है, किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे पता था बिना गाइडेंस के काम नहीं चलेगा। राइट राइट। वही ना, तो बाकी अगर कोई गाइड। कहने वाला भी नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा इस पे, तो भैया कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, फोन आजकल सबके पास है। तो कोशिश करें कि खुद ही पता करें कि अगर मेरे को ये प्रॉब्लम है तो इसके कैसे करना है। और खुद सोचें, मतलब जितना हो सके उसका हल निकाले, फिर घर वालों को भी खुद पता है, कभी कभी घर वालों को भी नहीं पता होता क्या करना है। जी राइट, नहीं पता होता है वो, क्योंकि
ये ऐसा चीज है कि इसमें एकदम नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा कुछ भी बता दे रहा है। एकदम सटीक, बिल्कुल सर। एकदम आपको एकदम प्रॉपर इसका नॉलेज चाहिए, तब जाके आप उस चीज से मतलब वो रिकवरी आपका आना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब हाथ पैर का हड्डी टूटा है और जाके आपने प्लास्टर लगवा लिया और मेडिसिन ले लिया, आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो थोड़ा फिजियोथेरेपी होते हैं वो थोड़ी सी और नॉलेज दे देते हैं, बस जो आपको कराना है जी जी, राइट राइट। तो वो इसीलिए आज थोड़ी बहुत और लोग, नॉलेज मिल जाती फाइनेंशियल की वजह से अपना फिजियोथेरेपी भी नहीं करवा पाते, और बहुत लोग ऑपरेशन तक भी नहीं करवा पाते। कितने लोग ऐसे हैं, मेरे को है। फोन बिल्कुल करते सर। हैं, बोलते हैं सर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, मैंने फिजियोथेरेपी नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि यार मतलब कोई ऐसा होता जो इनकी हेल्प कर पाता, या फिर कुछ ऐसा मेरे पास भी होता, मैं इनको हेल्प कर देता। लेकिन फिर भी सोचता हूँ यार अभी मैं क्या इनके लिए कर सकता हूँ, तो मैं सिर्फ वही उनसे बात करता हूँ, उनको थोड़ा सा गाइडेंस करता हूँ कि ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, तो उनको थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। अदरवाइज वो लोग पूरा का पूरा अपना मतलब डिमोटिवेट रहते हैं, अपना हिम्मत पूरा छोड़ देते हैं ऐसे लोग। सही कह रहे हैं सर, क्या करें, वो कर भी क्या सकते हैं सर, उनकी भी क्या गलती है। उनकी भी गलती नहीं है। वही एक ही तो मेन क्या है ना, देखिए, कंडीशन चाहे आपका कोई भी हो, जब आपका फैमिली आपके साथ खड़ा रहता है ना, तो चाहे आप चले या ना चल पाए, लेकिन आपको फिर वो खुशी मिलती है। लेकिन जब फैमिली भी खड़ी नहीं होती ना सर, उनसे पूछना फिर क्या हालत होती है। एग्जैक्टली, तो फिर आप चाहे उनको ना दुनिया का ना कोई भी चीज दे दो, चाहे उनको आप सही गाइडेंस दे दो, चाहे एकदम उनको मोटिवेट कर दो, चाहे उनको मेडिसिन दे दो, कुछ भी कर दो, फिर वो मोटिवेशन और वो उससे सब उन्हें गाइडेंस पता काम चल नहीं गया आता है। कि उन्हें पता चल गया दो चीज उनके साथ लाइफ की जो सबसे खतरनाक चीज, एक तो ये हो गई और एक उनके पास कोई है नहीं। तो वो उनको क्या मोटिवेट हो जाएंगे, वो क्या क्या कुछ नहीं रहता सर। एक नहीं जना रहता, भी राइट। साथ में खड़ा होता तो ये रहता है कि चलो कोई तो है। जी। तो खैर चलो आपसे ऐसी बात, सिचुएशन की। हाँ, तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप जी सर। आप आगे भी और अच्छा रिकवरी करेंगे। मैं आपका बिल्कुल। आने वाले टाइम में, अभी आज 5 महीने हो गए, अभी आज 2 जुलाई, 3 जुलाई है, 2 जुलाई है आज, 2 जुलाई है आज। जी तो मैं जी जी। आपसे 4-5 महीने के बाद वापस बात करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि 5 महीने में कितना रिकवरी आया है। मैं आपसे नवंबर या फिर दिसंबर में मतलब बात करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपका जी कितना रिकवरी आया है। ठीक है, तो आप मुझे कुछ बिल्कुल। अपना वीडियो या फिर कुछ फोटो ऐसा भेज दीजिएगा, पहले का और अभी का क्या कंडीशन है वो भी भेज दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि आपको भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। क्योंकि लोग ना, पता नहीं, लापरवाही, और थोड़ा सा मैं बोलूंगा एकदम हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, एकदम हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, लापरवाही करते हैं जी और आलसी हो जाते हैं कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सरसाइज करने का जी। मन नहीं करता, बहुत नींद आ रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को ये बोलूंगा, गाइस प्लीज आप ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ जरूर सीखिए, कि बिना एक्सरसाइज का आपका रिकवरी नहीं आने वाला है। बिल्कुल थैंक सर यू। बिल्कुल, मैंने थोड़ी बहुत तो आपको भेजी, आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो मैं आपको सारी भेज दूंगा। और फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप जैसे जैसे उसको करना चाहें, डालना चाहें। और फिर 5 महीने बाद क्या, मैं आपसे 3 महीने बाद खुद बता दूंगा सर कि अब ये सिचुएशन बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत, बस यही मुझे चाहिए था कि 3 महीना जब भी आपको लगे कि मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है, तो आप मुझे बेशक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर यहाँ सकते आया हैं। हूँ, यहाँ से जिस दिन भी लीव लूंगा, छुट्टी लूंगा, जिस दिन मैं अपने घर जाऊंगा उस दिन की भी वीडियो बनाऊंगा जाते हुए, और घर पहुंच के, और फिर वहां तो ज्वाइन क्लिनिक करना ही है। लेकिन जब क्या पोजीशन होगी, जब ये 3 महीने का जो मैंने अपने आप को टारगेट दिया है रिहैब में, तो अब मैं जी यहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ ये देखना है। उसके बाद आगे जी। तो सर फिर आपसे बात होती रहेगी। फिर मिलने भी आना है मुंबई आपसे। ठीक है, मिलते हैं फिर, मुझे बताना जब भी आपको ऐसा लगे। ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका कितना रिकवरी आया है, और मेहनत करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सर तब बिल्कुल। तक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ओके।